कुलधरा जैसलमेर से कुछ ही दूर रेगिस्तान के बीच बसा एक वीरान और रहस्यमयी गांव। आज यह सिर्फ टूटे हुए खंडहरों का समूह है, लेकिन कभी यहाँ जीवन धड़कता था। हंसते खेलते परिवार, मंदिरों की घंटियां, बाजारों की चहल पहल और हर गली में खुशियों की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन फिर एक ऐसी रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। आखिर क्या हुआ था उस रात? क्या सच में एक श्राप ने पूरे गांव को निगल लिया, या इसके पीछे कोई और कहीं ज्यादा भयावह सच छिपा है? 18वीं सदी में कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध और जीवंत गांव था। रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों के बावजूद यहाँ के लोग अपनी बुद्धिमत्ता, व्यापार और खेती के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने पानी बचाने और खेती करने की ऐसी अद्भुत तकनीक विकसित की थी कि बंजर जमीन भी सोना उगलती थी। कुलधरा और उसके आसपास के 84 गांव समृद्धि की मिसाल थे। हर घर में रोशनी थी, हर आंगन में हंसी थी। सब कुछ मानो किसी सपने जैसा था। लेकिन अक्सर सबसे गहरा अंधेरा वहीं जन्म लेता है जहां सबसे अधिक उजाला होता है। जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह अपनी क्रूरता और लालच के लिए कुख्यात था। उसके लिए सत्ता ही सब कुछ थी। एक दिन उसकी नज़र कुलधरा के मुखिया की सुंदर बेटी पर पड़ी। उसकी सुंदरता ने सलीम सिंह को दीवाना बना दिया। लेकिन यह प्रेम नहीं था, यह हवस थी। उसने संदेश भिजवाया, या तो लड़की को मेरे हवाले कर दो, या फिर पूरे गांव को बर्बाद होने के लिए तैयार रहो। उसने कर बढ़ाने, गांव जलाने और हर उस व्यक्ति को मिटा देने की धमकी दी जो उसके सामने झुकने से इनकार करे। अब कुलधरा के लोगों के सामने केवल 2 रास्ते थे, झुकना या सब कुछ खो देना। उस रात कुलधरा के चौपाल में सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि आसपास के 84 गांवों के मुखिया एकत्र हुए। मशालों की रोशनी में हर चेहरा चिंता और दर्द से भरा था। एक तरफ थी एक बेटी की इज्जत और दूसरी तरफ पूरे समुदाय का भविष्य। लेकिन पालीवाल ब्राह्मण झुकना नहीं जानते थे। उन्होंने निर्णय लिया, हम अपने घर छोड़ देंगे, अपनी जमीन छोड़ देंगे, अपनी पहचान तक छोड़ देंगे, लेकिन अपनी बेटी को अत्याचार के हवाले नहीं करेंगे। और फिर आधी रात के बाद चांद की फीकी रोशनी में एक दर्दनाक पल आया। हजारों लोग बिना कोई शोर किए, बिना पीछे मुड़े अपने घरों को हमेशा के लिए छोड़कर निकल पड़े। न ढोल बजे, न अलविदा कहा गया, न किसी ने अपने आंसुओं को आवाज दी। बस रेत पर पड़ते कदमों की हल्की आहट और फिर गहरा सन्नाटा। सुबह जब लोग कुलधरा पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसने सबको स्तब्ध कर दिया। पूरा गांव खाली था। चूल्हे ठंडे थे, दरवाजे खुले थे, बर्तन वैसे ही रखे थे जैसे लोग बस एक पल के लिए बाहर निकले हों और फिर कभी लौट कर ना आए हों। 1500 लोग एक ही रात में मानो हवा में घुल गए हों। जाने से पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने इस भूमि को श्राप दिया, आज के बाद जो भी इस भूमि पर बसने की कोशिश करेगा उसका घर कभी नहीं बस पाएगा। तब से लेकर आज तक कई लोगों ने कुलधरा में बसने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ अजीब हुआ। किसी ने रात में पायल की आहट सुनी, किसी ने वीरान गलियों में परछाइयां देखीं और कुछ लोगों ने दावा किया कि किसी अनजान हाथ ने उन्हें छुआ। मानो कुलधरा आज भी अपने पुराने निवासियों की रक्षा कर रहा हो। आज कुलधरा एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। दिन में यहाँ लोग घूमने आते हैं, तस्वीरें लेते हैं और इसके इतिहास को महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यह गांव अपना असली रूप दिखाने लगता है। सन्नाटा और गहरा हो जाता है, हवा फुसफुसाने लगती है और हर टूटी दीवार मानो कोई पुरानी कहानी सुनाना चाहती हो। पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं ने यहाँ अजीब आवाजें, रहस्यमयी परछाइयां और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में असामान्य गतिविधियां दर्ज की हैं। लेकिन क्या कुलधरा सचमुच श्रापित है? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस गांव के उजड़ने का असली कारण सलीम सिंह नहीं, बल्कि पानी की कमी और आर्थिक संकट था। रेगिस्तान में जीवन लगातार कठिन होता जा रहा था। संभव है कि पालीवाल ब्राह्मण बेहतर भविष्य की तलाश में यहाँ से चले गए हों। तो फिर श्राप की कहानी कहाँ से आई? क्या यह लोगों को दूर रखने के लिए गढ़ी गई एक किंवदंती थी, या फिर उस रात वास्तव में कुछ ऐसा हुआ था जिसे इतिहास ने हमेशा के लिए छिपा लिया? और अगर यह सिर्फ एक कहानी है,
तो आज भी कुलधरा की वीरान रातों में पायल की वह आहट कौन छोड़ जाता है। कुलधरा सिर्फ एक उजड़ा हुआ गांव नहीं है, यह स्वाभिमान, बलिदान और रहस्य की जीवित मिसाल है। आज भी यह गांव अपनी खामोश दीवारों के पीछे एक ऐसा सच छिपाए बैठा है जिसे शायद दुनिया कभी पूरी तरह समझ न पाए। अगर आप कभी जैसलमेर जाएं तो कुलधरा जरूर देखिए, लेकिन याद रखिए, दिन में यह सिर्फ खंडहर है, लेकिन रात में शायद यह अब भी किसी का घर है।